नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी एंड पीटीईटी के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पीटीईटी का एग्जाम निर्धारित हो चुका है 9 जून का, और बीएसटीसी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कल की अपडेट कि आप लोगों के जो फॉर्म है वो कल 15 तारीख से ऑनलाइन हो जाएंगे। फॉर्म भरें। जिनका सपना है टीचर बनने का तो टीचिंग डिप्लोमा में अपना एडमिशन लें और टीचिंग डिप्लोमा अच्छे से पूरा करके टीचिंग लाइन में खड़े हो जाएं। कंपटीशन के लिए कंपटीशन फाइट करें और आप एक सरकारी स्कूल में जाकर साइन करने वाले व्यक्ति बने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की बिना कुछ गवाएं। आइए, सवाल नंबर 1, ऊपर माल क्या है। ऊपर माल पूछा है दोस्तों, क्या भोराट का भोराट का पठार की चर्चा हो रही है, या दोस्तों फिर बात करें हाड़ौती के पठार का भाग की बात है, भोराट का, या आबू, या नागौर का पठारी भाग। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, हाड़ौती के जो पठार हैं उनका भाग क्या कहलाता है, ऊपर माल का भाग कहलाता है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी चोटी अरावली की। तो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के बारे में आपको एक बात बता दूं कि सबसे पुरानी कोई पर्वत श्रृंखला की बात करी जाए राजस्थान की तो अरावली। सबसे ऊंची की बात करी जाएगी, टॉप 3 में आपको नोट करवा रहा हूँ, गुरु शिखर। दूसरी की बात करें शेर, और तीसरी की बात करें जरगा। गुरु शिखर की जो हाइट है वो है 1722 मीटर, शेर की मैं बात करूंगा 1597 मीटर, और जरगा की जो मैं बात करूंगा ये रहने वाला है 1431 मीटर। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 2 आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन दूसरी सबसे बड़ी चोटी शेर है आपकी। नागपाड़ा आपके अजमेर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। सिरोही जिले के पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नोट कर ले बिना कुछ समय गवाए। भाकर सिरोही जिले की पहाड़ियां भाकर कहलाती है, ध्यान रखें। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं, राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का हाड़ौती का जो क्षेत्र है, जिसमें अपन बात करें चित्तौड़ से लेकर चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा को क्षेत्र वाले की बात करें तो इसमें भीड़, जहां पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ भीड़ मिलते हैं। तो चंबल बेसिन इज द राइट आंसर इसका रहेगा। कौन सा पर्वत राजस्थान के 2 प्रमुख भागों को विभाजित करता है, कौन सा पर्वत राजस्थान के 2 प्रमुख भागों को विभाजित करता है। अभी मैंने बताया कि अरावली जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी पूर्व। एक तो बांट देती है आप लोगों की दक्षिणी पश्चिम राजस्थान और उत्तर पूर्व राजस्थान में। उसके बाद में चर्चा करूं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान की अगर आपसे पूछ ले तो 550 किलोमीटर, कई बार परसेंटेज में भी आ जाता है तो 79.49 आप लोग ध्यान रखें। तो ये विंध्याचल पर्वत है आपका, नीलगिरी पर्वत है, हिमालय पर्वत है, लेकिन राइट आंसर आपका रहने वाला है अरावली। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बता दें गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। पीछे ही वीडियो में बता के आया हूं। कई किताब वाले 1725 लिख देते हैं, लेकिन 1722 इज द राइट आंसर। कैमरा इधर किया जाए। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है। पूछा गया है कि उदयपुर नगर के जो आसपास पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती हैं, तो आपको बताना है इसका आंसर कि उदयपुर नगर के आसपास की वो पहाड़ियां क्या भाकर कहलाती है, नहीं कहलाती, पावेर नहीं, तो फिर क्या गिरवा या खमेर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग आंसर दें दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके हैं, 2 मैंने काट दिए हैं, बाकी आप 2 में से आप जज करके मुझे बताएं दोस्तों। सवाल नंबर 7 जो आपका है इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। उदयपुर की पहाड़ियां मैं आपको बता दूं कि क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है, नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचाई पर है। राजस्थान का पूर्वी मैदान ऊंचाई पर है, थार का मरुस्थल ऊंचाई पे है, हाड़ौती क्षेत्र या अरावली पर्वतमाला। राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया था अभी जस्ट दो वीडियो पहले मैंने आपको बता दिया था कि अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। सबसे ऊंचा 1722 मीटर। एवरेज की अरावली की बात करें तो 930 मीटर है, ध्यान रखें। अगर पूछ ले आपकी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है तो 930 मीटर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल सबसे प्राचीन माना जाता है। अभी ये भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे प्राचीन कौन सा है, क्या हाड़ौती का पठार है, या थार का मरुस्थल है, या अरावली पर्वत है, या पूर्वी मैदान। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, बताइए साथियों कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। तो सबसे भौगोलिक आंचल पूछा है आपसे, भौगोलिक आंचल आपसे पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाड़ौती का जो पठार है ये आपका सबसे पुराना भौगोलिक आंचल है। ठीक है, पर्वतमाला पूछेगा तो आप क्या लगा देंगे,
अरावली। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? अब आपको पता होना चाहिए छप्पन का मैदान किस है जिले में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे कि जो छप्पन का मैदान है वागड़ क्षेत्र है उस साइड, वो छप्पन का मैदान कांठल की गंगा जहाँ बहती है उसको छप्पन का मैदान, और वो कौन सा है? दक्षिणी भाग। कौन सा? दक्षिणी भाग। तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस जिले में है? दक्षिणी भाग में। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? पूछा है अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, जिसमें अंगारा लैंड का है, तेथिस सागर का है, गोंडवाना लैंड का, या सारे हैं? तो मैं आपको बता दूं अरावली जो पर्वतमाला है वो आपकी गोंडवाना लैंड से संबंधित है। उसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों ये आ गया 12 नंबर सवाल। राजस्थान के किस आंचल को बांगर प्रदेश के नाम से भी कहा जाता है या बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर छप गया है कि बांगर प्रदेश कौन सा है। बांगर प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती आंचल को बांगर बोल देते हैं, बनास बेसिन को, या माही को, या फिर आप लोगों का शेखावाटी क्षेत्र। तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको बता दूँ कि एक तो शब्द है बांगर और एक शब्द है वागड़। इस बांगर को आपको इन्हें कहीं बागड़ भी दिखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखें वागड़ और बागड़ में फर्क है। वागड़ दक्षिणी भाग है, और उसके अलावा बागड़ की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? बांगर या वागड़। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है शेखावाटी आंचल को हम क्या कहेंगे? राजस्थान का बांगर प्रदेश कह देंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है, दौसा, झालावाड़, बारां, कोटा। हाड़ौती में देखो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तीनों है ये। कोटा बूंदी भी है, लेकिन दौसा जो आपका है ये आपका क्या बोलते हैं, इसमें हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है दोस्तों। चले नेक्स्ट की ओर। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, सम, बरखान, रण और खडीन। तो ध्यान रखें अर्धचंद्राकार यूं बन जाए, यूं उठते हुए बने तो अर्धचंद्राकार हो गया, और अर्धचंद्राकार जो है आप लोगों के टीले वो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर आप लोगों का क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है बरखान। क्या रहने वाला है? बरखान। नेक्स्ट, उदयनाथ पर्वत, उदयनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पूछा है, आप लोगों को पता होगा उदयनाथ पहाड़ियाँ। उदयनाथ जो पहाड़ियाँ हैं इसके जयपुर में है, अजमेर में है, सीकर में है। अब कई तो लोग इसमें दिमाग लगा देंगे कि इसमें मान लीजिए इसकी सीकर उदयपुर होता ऑप्शन में, तो दिमाग में आती है उदय सिंह जी थे, महाराणा उदय सिंह, तो चित्तौड़ में होगा या उदयपुर में होगा। नहीं दोस्तों, उदयनाथ पहाड़ी जो आपकी है अलवर के अंदर स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके लिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल मालवा का पठार? आज पठारों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बन गए। आपको मैंने बताया हाड़ौती का पठार क्या कहलाया, आप लोगों का हाड़ौती का पठार के बारे में ऊपरमाल कहलाया। ऐसे ही आपका बांगर प्रदेश, शेखावाटी, वागड़ की बात करूंगा तो दक्षिणी भाग, और बांगड़ की बात करूंगा तो आपका शेखावाटी। ऐसे ही सवाल छप गया है कि आप लोगों के कि मालवा का पठार का विस्तार है, मालवा का पठार का कौन सा विस्तार है दोस्तों? तो उसके लिए चर्चा करेंगे। आप लोगों का मालवा का जो पठार है हाड़ौती का पठार, मालवा पठार का हिस्सा है, ये ध्यान रखें। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले की है? अरावली पर्वत की मैंने आपको बताया एवरेज ऊंचाई कितनी है? 930। एवरेज ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अब 930 मीटर एवरेज ऊंचाई है, लेकिन जिला सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर 4 छप गए हैं कि किस जिले की ऊंचाई। तो सबसे ऊपर चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितना? 1722 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिरोही। सिरोही इज द राइट आंसर, 17 नंबर। उसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट 18 नंबर 18 की ओर। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 18 ये है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हैरान महोदय द्वारा तृतीय पेनपोलिन के रूप में पहचाना गया? तृतीय पेनपोलिन के रूप में उच्च मैदान हैरान महोदय द्वारा कौन सा मैदान था जो पहचान के रूप में तृतीय पेनपोलिन के रूप में पहचान की गई? क्या मेवाड़ मैदान
मालपुरा करौली मैदान, बनास मैदान या छप्पन का मैदान। राइट आंसर नोट कर ले। तृतीय पैनपोलिक जो जगह थी, जो क्या नाम है, हैरान महोदय द्वारा पहचानी गई, तो वो थी मालपुरा करौली मैदान। नोट कर लें आप लोग, मालपुरा करौली मैदान। नेक्स्ट की बात करेंगे, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? कि भाई अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? सवाल इस प्रकार से है, लैंग्वेज आपसे पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सिरोही, और ये जाती है कहाँ तक? वैसे तो टोटल बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो ये पालमपुर गुजरात से चलती है, और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये क्या नाम है, इसका विस्तार है। टोटल लंबाई की मैं बात करूं तो 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान की मैंने आपको बताया कि 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। ये नोट कर लें आप लोग। उसके अलावा तो आपका क्या होगा, सिरोही में एंट्री करती है, ये ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, चारों ओर से घिरे, पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अभी ये सवाल एक बार पहले भी छप चुका है और फिर छप गया है। मैंने बताया कि उदयपुर की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? गिरवा। तो क्षेत्र भी क्या कहलाएगा? गिरवा। भाकर आपका ध्यान रखें सिरोही के पास का, वागड़ आपका ध्यान रखें दक्षिणी राजस्थान, और भोराट आपका ध्यान रखें कि ये क्या नाम है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मध्य का भाग। उसके बाद राजस्थान आ गया। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सॉरी, सिरोही जिले में ये स्थित है। नोट कर लें, सिरोही जिले में ये स्थित है। उसके बाद चर्चा करेंगे, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस जिले में विद्यमान है? सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस जिले में स्थित है? किस जिले में, किस क्षेत्र में स्थित है? कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो आप लोगों का राइट आंसर जो रहने वाला है सवाल नंबर 22, तो आपको मैं बता दूं दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है जहां से अरावली प्रवेश करती है, वहां से चौड़ाई भी ज्यादा है और हाइट भी ज्यादा है, ये ध्यान रखें। स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? स्थानांतरित जो बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं, क्या बरखान कहलाते हैं, क्या दुर्ग कहलाते हैं, धरियन या धामण? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। प्लीज जिन साथियों को इसका आंसर पता है कमेंट करें। बताना चाहूंगा कि बार बार जैसे मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो गई, हवा चली मिट्टी यहाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ इकट्ठी हो गई, फिर हवा चली, फिर यहाँ अपना जाके रूप ले लिया, तो ये सब क्या कहलाते हैं? धरियन। क्या कहलाएंगे? धरियन। धरियन इज द राइट आंसर। दिस सवाल नोट कर ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था धरियन इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 24, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी किस वर्ष घोषित किया गया? भाई आपको ये तो सबको पता होगा कि राजस्थान के राज्य वृक्ष की मैं बात करूं, चलो राज्य वृक्ष की बात कर लेते हैं। राज्य वृक्ष की बात कर ले, राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? साथ ही बात कर ले राज्य पुष्प, साथ ही बात कर ले राज्य खेल, राज्य मिठाई कौन सी है? तो दोस्तों ये राजस्थान के कॉमन सेंस की जो चीजें ये तो आपको याद होनी चाहिए। राज्य वृक्ष सबसे पहले मैं बता दूं खेजड़ी है आप लोगों का। राज्य पुष्प की बात करेंगे तो कौन सा है दोस्तों? रोहिड़ा। राज्य खेल की बात करूंगा तो आप लोगों का बास्केटबॉल। और दोस्तों राज्य मिठाई की बात करूंगा तो जलेबी नहीं, घेवर। कौन सी? घेवर। तो ये राजस्थान के आपके राज्य, और भी राज्य के आपके जो है राज्य का वृक्ष, राज्य का कल्प वृक्ष, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 4 मैंने मोटे मोटे जो पूछ सकता है वो लिखा है। सवाल है आप लोगों का कि खेजड़ी को किस वर्ष घोषित किया गया? ध्यान रखें पुष्प और वृक्ष एक ही वर्ष में घोषित किए गए थे, 1983। बास्केटबॉल की बात करूंगा तो 1948, ध्यान रखें। तो ये आप लोग नोट कर लें, ये आपका सवाल रहने वाला है 1983। ऊंट के नर बच्चा को क्या कहते हैं? ऊंट के नर मतलब ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा। 4 ऑप्शन छप गए आपकी स्क्रीन में, टोल्डा, टोल्डी, छाली या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ क्या कहते हैं, टोल्डा या टोल्डी? क्या बोलेंगे ऊंट के बच्चे को, बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन ए इज राइट, टोल्डा। क्या? टोल्डा इज द राइट आंसर, ऊंट के बच्चे का। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? तो आपको बता दूं कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो साथी उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, 869 माइनस 826 कितना बचता है? 9 में से 6 3, 6 में से 2 4, कितना बच गया? 43 किलोमीटर। नोट कर ले। उसके बाद चर्चा, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? ये पूछा है पश्चिमी गांव। तो अपन बात करेंगे आपका जो कोणा गांव है, बोरकुंडा है या कटरा है या सिलान गांव है। सिलान गांव बात करूंगा तो ये पूर्वी गांव है, राजस्थान का पूर्वी गांव है। कटरा की मैं बात करूंगा, राजस्थान का उत्तरी दिशा का गांव है। उसके अलावा बोरकुंडा की बात करूंगा, दक्षिणी
सॉरी पश्चिमी पूछा है ना आप लोगों से, पश्चिमी पूछा है, पश्चिमी गांव कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पश्चिमी गांव है ये आपका है, ये कोणा गांव जो है ये गंगानगर में है उत्तरी क्षेत्र में, और जो कटरा गांव है आप लोगों का ये है पश्चिमी क्षेत्र का। तो नोट कर लें पश्चिमी क्षेत्र का। तो ऐसे आप लोग नोट करें, ये 4 गांव आपके हैं राजस्थान का, उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। 28 माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये डूंगरपुर में है, सलूम्बर में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में। तो माही बजाज सागर बांध आपको मैं बता दूं कि नर्मदा नदी और माही नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। 28 नंबर सवाल आपका राइट होने वाला है उदयपुर के साथ। सोम नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया है। माही बजाज सागर बांध की बात करें, इसका जो राइट आंसर उदयपुर नहीं रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा बांसवाड़ा। माही, मैंने बताया ना आपको ये क्या ना, माही नदी से रिलेटेड है। माही नदी राजस्थान में खांडू गांव से प्रवेश कर जाती है, ध्यान रखें, जो कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है यू के आकार में। सोम नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है, सोम नदी का उद्गम स्थल आपका है उदयपुर। और बता दूं माही सोम जाखम का एक त्रिवेणी संगम है, माही सोम और जाखम, माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम है। और इस त्रिवेणी संगम को लेकर बात करें तो मैं बता दूं नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव पड़ता है आप लोगों का बांसवाड़ा में। नवाटापुरा जो आपका गांव है, जहाँ बेणेश्वर धाम जिसके नाम से जाना जाता है, बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, बागड़ का पुष्कर, उसके अलावा आदिवासियों का हरिद्वार इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखें आप लोग बेणेश्वर धाम को। तो ये उदयपुर में इस बेणेश्वर धाम पर सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम भी है, नोट कर लें। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा गया? क्या जवाई नदी, क्या साबरमती नदी, या चंबल नदी, या लूणी नदी? तो राइट आंसर आप लोग आराम से आसानी से नोट कर लें कि मारवाड़ की गंगा कहीं आपसे पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, क्या बता देंगे? लूणी नदी। क्या बता देंगे? लूणी नदी। राजस्थान का अमृत सरोवर कहीं पूछ ले आप लोगों से तो जवाई नदी पर बना जवाई बांध, तो नोट कर लें। राजस्थान का अमृत सरोवर कहीं पूछेगा तो आप लोग लगा देंगे जवाई बांध। तो दोस्तों आज के थे टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जुनून के साथ, नई जोश के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।